दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में अब बहुत जल्द इलेक्शंस होने वाले हैं। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज आजकल पॉलिटिकल रैलीज कर रही हैं। और भाजपा का भी उसी तरह आपने देखा होगा कि डोडा, किश्तवाड़ और रिसेंटली उन्होंने नागसेनी में भी एक रैली की। और जिससे साफ जाहिर होने लगा कि अब बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन रैलीज जो हो रही हैं वो किस तरह से हो रही हैं और किस किस तरह से अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हजार हजार रुपया देकर एक बंदे को रैली में लाया जाता है ताकि सभी जगहों पे ये पैगाम जाए कि लोग इस बार किस तरफ ज्यादा हैं। सियासतदानों का ये पुराना खेल खेल अभी भी यहां खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन आप जिस भी जगह पर बैठे हैं, मेहरबानी करके उन सियासतदानों के पीछे बिल्कुल ना जाएं जो आपके और हमारे सरों की बोली लगाकर अपनी रैलीज को चमकाना चाहते हैं और उससे अपने इलेक्शन जीतते हैं। इनको इतना इग्नोर करो कि इनकी हवा तक न बन पाए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में और आपके इलाकों में। हमने देखा रिसेंटली बहुत सारी जगहों पर भाजपा की रैलीज देखी और सब जानते हैं कि भाजपा के पास इस वक्त पैसों की कोई कमी नहीं है और उनके पास इस वक्त गवर्नमेंट मशीनरी भी है। अगर वो सरकारी मुलाजमों को भी डरा धमका कर उन्हें ये कहेंगे कि आपको अपनी गाड़ियों में आना है और आपने रैली में शामिल होना है, तो यकीनी तौर पे गवर्नमेंट के मुलाजिम भी मजबूर हैं इनकी रैलीज में आने के लिए। और ये होता आया है। हमने जब जब देखा सरकारों में जो जो लोग रहे हैं उन्होंने अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया और फिर इलेक्शंस जीतने की हर कोशिश की। 5 साल जो लोग काम नहीं किए उन लोगों को अपने घर बिठाना और अपने घर भेजना अब तय हो चुका है। जम्मू कश्मीर में अब सियासी विपक्ष की जरूरत नहीं बल्कि एक विकल्प की जरूरत है। और जिस विकल्प की तलाश में आप और हम सब निकलें ताकि जम्मू कश्मीर को इस बर्बादी के आलम से हम बाहर निकाल सकें। आप सब से इतनी सी इल्तिजा है मेरी कि जो पुराने ठेकेदार हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सियासत में आने के बाद पैसा कमाया है, अब उनको घर भेजने की बारी आ गई है। लेकिन खबरदार, कोई गलती इस बार भी अगर करने में आप पहल किए तो यकीनी तौर पे आप फिर बर्बादी के धान पर खड़े हो जाएंगे। अस्पतालों का हाल, स्कूलों का हाल, किसी भी इदारे का हाल देखेंगे तो तबाह हो चुके हैं इदारे। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा राज यही है कि हम सियासतदानों को वक्त पर समझने में थोड़ा गाफिल रह जाते हैं और उसी का नतीजा फिर हमें 5 साल भुगतना पड़ता है। और दूसरी अहम बात, इस बार उस बंदे को वोट बिल्कुल ना दें जो आपको इस वक्त पैसे की लालच देकर आपसे वोट खरीदना चाहते हैं। जो लोग आपको आज वोट लेकर आपको पैसा देंगे, यकीन जानिए वही लोग आपको कल बेचेंगे हर मंडी में और आपके मुस्तकबिल का सौदा उसी वक्त होगा। आप सबसे मेरी ये मौदबाना गुजारिश है कि प्लीज ठेकेदारों से दूर रहें, चोरों लुटेरों से दूर रहें। क्यों ना आम इंसानों को खड़ा किया जाए जिनके पास लीडर बनने का एक कैलिबर भी हो। और जरूरी नहीं है कि किसी के पास पैसा हो उसी को लीडर बनाया जाए, जरूरी नहीं है। अगर आप इन पैसे वालों को चुनते हैं तो इन्हें मालूम है कि आज जहां ये इन्वेस्ट करेंगे इलेक्शन के टाइम, ये कल उस पैसे को कमाना भी जानते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट दुकानदार हो चुके हैं। और इन दुकानदारों को जितना आगे बढ़ाओगे ये उतना आगे बढ़ेंगे और आप पीछे रह जाओगे, आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे। और आज जम्मू कश्मीर के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है और दूसरी तरफ से जो यहाँ के एम्प्लॉयज सड़कों पे जो ठोकरें खा रहे हैं, जिनके नाम एफ आई आर हो रही हैं, जिनको धमकाया जाता है, डराया जाता है, उनसे भी मेरी ये अपील है कि प्लीज प्लीज इस बार बैलेट बॉक्स पे जाकर कोई गलती ना करें। जिन हुकूमतों ने आपको सताया, जिन लीडरों ने आपको सताया, उनको अब सताने का वक्त आ चुका है, बर्बाद करने का वक्त आ चुका है। आए जमहूरी तौर पे हम उनको सही सबक सिखाएं। और ये हकीकत है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, सबसे बेहतरीन बदला जमहूरियत है। और जमहूरियत ने आपको 5 साल के बाद एक मौका दिया होता है। अगर उस मौके को आप गंवाते हैं फिर अगले 5 साल तक आपको बर्बाद, परेशान, गमजदा, दुखी रहना पड़ता है।
اگر ان پریشانیوں سے دور ہونا چاہتے ہیں تو آئیں مل کر بہترین فیصلہ کریں، ان کے جلسوں میں جانا بند کریں، ان کی ہوا بنانا چھوڑ دیں اور چند سکوں کے بدلے اپنی ضمیروں کو بیچنا بند کریں۔ یقین جانیے مستقبل تبھی سنور جائے گا جب آپ اور ہم اپنی ضمیروں کا سودا کرنا بند کریں گے۔ اور آپ نے اور ہم سب نے آج تک اپنے علاقوں کا حال دیکھا، اپنے اداروں کا حال دیکھا، اپنے ہسپتالوں کا حال دیکھا، تعلیمی اداروں کا حال دیکھا۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے کچھ ٹھیکیداروں کو طاقتور بنایا ہے، جن کی سوچ گندی، جن کی ذہنیت گندی، جن کا کوئی ویژن نہیں، جن کو تعلیم سے لینا دینا نہیں، جن کو ہسپتالوں سے لینا دینا نہیں۔ ان کو صرف اپنی فیکٹریز چلانی ہے، ان کو اپنے کرشر پلانٹس چلانے ہیں، ان کو اپنی گاڑیاں چلانی ہے، ان کو صرف اور صرف اپنی دکانداری کرنی ہے۔ اگر ان کی دکانداری کی طرف آپ دیکھیں گے تو یقین جانیے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنا برباد کیے ہمارے علاقوں کو۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم ان کو صحیح وقت پر اب صحیح جواب دیں، اپنے فیصلوں میں صحیح ذہنیت تیار کریں، اور بہتر یہی ہوگا کہ ہم نئی راجنیتی کو کھڑا کریں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اگر کوئی نیا چہرہ آپ کے بیچ میں آتا ہے، جس کی سوچ ہو، جس کا ویژن ہو، اور جو عوام کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ایسا راستہ کھوج نکالنے والا ہو، اس کو چنیں آپ۔ یقینی طور پہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔